हमने कुछ आंकड़ों को खंगाला और बहुत संजीदगी से सुनिए। ये आंकड़े कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के मौजूदा उत्कर्ष की जो शुरुआत है साल 2014 में होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त 10 साल की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी ये तो साफ है कि तब चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 31% वोट मिला, 31%। बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए एक इन्फॉर्म्ड नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। 2009 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 12% बढ़ गया और पहली बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पार कर जाती है। ये जीत मिलती है मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान जो चुनाव होता है तब, जब अधिकतर राज्यों में कांग्रेस या फिर विपक्ष की सरकार थी। अब 2019 में आ जाइए, मोदी सरकार के 5 साल पूरे हुए। हिंदी भाषी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार तब भी थी, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। हालांकि तब बीजेपी पर आरोप लगने लगा था कि उन्होंने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है, जिसमें चुनाव आयोग भी है। लेकिन अभी जैसा माहौल नहीं। 2019 में बीजेपी को अकेले 37% वोट मिल गया, यानी 2014 से 6% वोट बढ़ गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर आइए, जिसको लेकर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिए जा रहे हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर भारत, हिमाचल, पंजाब को अगर मैं छोड़ दूं तो बीजेपी की सरकार पूरे उत्तर भारत में थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना रहा, देखिए, ध्यान से देखिए, 36.93%। 36.93%, यानी बीते चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर कितना गिर गया, 0.8% गिर गया। ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं कह रही हूं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव हुआ तो बीजेपी को 12% वोट का इजाफा मिल गया और कथित वोट चोरी करने के आरोप के बावजूद 2024 में वोट प्रतिशत गिर जाता है। ऐसा कैसे? अब जब वोट चोरी हो ही रही थी तो ये जो 37% है इसको 40% कर देते ना, ये वोट चोरी 0.8% और गिरा देंगे। बड़ा शानदार। जब वोट चोरी ही करना था तो फिर कम से कम अपना वोट शेयर बढ़ा तो लेते इतना। ये कैसी चोरी है भैया?